जय हिंद। वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स XY एग्जाम को लड़कियां कैसे क्रैक करें। ये आज का जो वीडियो होने वाला है वो टोटली डिपेंड है लड़कियों के लिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगी। तो इसी के लिए हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो गर्ल्स पहली बार एग्ज़ाम दे रही हैं, कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम तो सब लोग पहली बार देंगे, लेकिन इसमें एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। अगर आपने इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया है तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम जाते हैं पेपर देने के लिए या पढ़ाई करते हैं तो हमें सब ईजी लगता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वहाँ टाइम पता नहीं चलता है, टाइम एकदम तुरंत निकल जाता है। तो हम आज इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे, मतलब कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले है रेगुलरिटी। हम रेगुलरिटी पे बात करते हैं। रेगुलरिटी पे बात करना मतलब कि आपको रेगुलर क्लासेस करना है। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ठीक है, यानी डेली, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आज नहीं पढ़ पाए चलो कल पढ़ लेंगे। एक दिन हमने 8 घंटे पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ा ही नहीं। किसी से भी बात हो रही तो आपने कहा मैं तो 8-8 घंटे पढ़ती हूँ, पर ऐसा नहीं चलेगा। आप 2 घंटे पढ़िए बट रेगुलर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है प्रैक्टिस। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया और इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व किया, रागा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप XY के लिए दोनों चाहती हैं तो ये आपके सेगमेंट होंगे, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा और रागा होगा। रागा में रीजनिंग होगा, अर्थमेटिक होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, आप फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, प्रैक्टिस आपने किया, वही गलती हर बार दोहरानी नहीं है। उसके नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए। रिवीजन करने का मतलब आप समझ रही हैं, जैसे आपने प्रैक्टिस पेपर दिया, प्रैक्टिस सॉल्व किया, आपका वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, बार बार गलत हो जा रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आप नोट्स बनाएंगे, उस पर डाउट लेंगी, चीज़ों को उसको क्लियर कर लेंगी और अगली बार से वो क्वेश्चन गलत आपके नहीं होंगे। बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रेगुलरिटी की बात की थी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फिजिक्स का सेगमेंट है, मैथ का सेगमेंट है या इंग्लिश का सेगमेंट है, कुछ पोर्शन होता है जो कभी समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, आप उस पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मेरी आपसे यही सलाह होगी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे आप फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे तो उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा और हर बार तुक्का सही नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम में खासकर ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको लगता है कि चलो 4 क्वेश्चन तुक्का लगाएंगे तो एक तो सही हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर चारों के चारों गलत हो गए तो एक सही वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसको पे ध्यान दीजिए, हम बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग की ओर नहीं जाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसे नहीं सॉल्व करेंगे। आपके पास फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, आपको अपना टारगेट लेके चलना है 17 से 18 का। अगर एग्जाम हॉल में आप 12-13 एग्जैक्ट करेक्ट कर लेते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं स्कोर करना है 17-18 चलेगा। 12-13-14 अगर आपने स्कोर कर लिया इनफ है। अब हम फोकस करेंगे आपके मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में यही करना है। अगर हम बहुत लो रेशियो में जा रहे हैं, यानी अगर हम एग्जाम में केवल 7 से 8 क्वेश्चन ही अपने हिसाब से सही कर पा रहे हैं, तब आपको रिस्क लेनी है। ठीक है, रिस्क तो तब लेना है क्या, जब हम सही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम केवल 8 क्वेश्चन सही से कर पा रहे हैं और हमने पूरा चेक कर लिया, अब मुझे नहीं आ रहा है, तब हम फिर रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी आपको ये नहीं करना है कि अगर आप 12-13 के रेशियो में हैं और फिर आप तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एयरफोर्स का जब रिजल्ट आता है तो हमें औकात समझ में आ जाती है। औकात समझ में आने का मतलब है कि हम कहते हैं कि 20 में से 19 करके आए हैं, 25 में से 22 करके आए हैं और फिर 25 में से फिजिक्स में हम करके आए हैं 18 और 19, पर मार्क्स कितने कम आते हैं? पता चला फिजिक्स में 4 नंबर मिले, मैथमेटिक्स में 7 नंबर हैं, इंग्लिश में 8 नंबर हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्या हो गया, आपके बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में क्या हुआ, आपकी नेगेटिव मार्किंग से आप सिलेक्शन लेते लेते रह गए। तो इससे सीखना है और बचना है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा बच्चे करते हैं,
तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखना है। सिलेक्शन एयरफोर्स में बहुत ईजी होता है, 3 महीने का समय है। अगर रेगुलर आप 3 घंटे भी डेली पढ़ती हैं तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकती हैं, क्योंकि आपको 100 में 100 नहीं करना है। ठीक है, मेरिट कम जाती है ज़्यादा जाती है वो डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न पे। अगर मेरिट कम जाएगी इट मीन्स पेपर थोड़ा सा लेवल का आएगा, तो हम पढ़ाई करेंगे ना उस लेवल की। अगर मेरिट ज़्यादा जा रही है इट मीन्स पेपर इजी आ रहा है, तो आप दोनों में स्कोर कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। ठीक है, अगर किसी तरह का आप गाइडेंस लेना चाहती हैं तो आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है या लौट के नहीं आता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर 12th पास आप लोग कर चुके हैं तो इतनी जानकारी तो सबको होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने अपने ऑफलाइन टारगेट बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि प्रयागराज यानी त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के कैंपस में चलाए जाएंगे, जो कि प्रयागराज त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपको मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इलाहाबाद आने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन की भी सुविधा हमारे यहाँ पे है। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। उसके साथ साथ हम GD SRT के लिए भी आपको ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ दिया ही जाता है, स्पोकन इंग्लिश के साथ फिजिकल ट्रेनिंग विथ मेडिकल चेकअप, हम उनको सारी फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एयरफोर्स अपने शेड्यूल में आ गया है, क्योंकि पिछली बार तो केवल 1 महीने का समय था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत लोगों के पास बहाने थे, कोई फॉर्म नहीं भर पाया था। पर इस बार ऐसा नहीं है, हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, तैयारी का भी समय मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट का, जैसे इस बार बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था, उसमें भी टाइम मिलेगा। तो हम इस बार कोई लापरवाही नहीं करेंगे और मैं कोई लापरवाही आपकी सुनना भी नहीं चाहती हूँ। अगर आप एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आज से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग, आपको हाइट के रिगार्डिंग, या आपको क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके 12th में क्या परसेंटेज होने चाहिए, कितने मैथ में मार्क्स होने चाहिए या कितने इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए, इस तरह का अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 8303488277 पर कॉल कर सकती हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।